हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथ्स विद विजय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम अभी तक 1.3 एक्सरसाइज तक आपका डिस्कस कर चुके हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, आपके सेट पढ़ा है, सेट क्या होता है, सेट के हमने बेसिक्स पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। हम 1.3 एक्सरसाइज तक आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपके वेन डायग्राम्स के बारे में और ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में। पहले वेन डायग्राम जान लेते हैं, फिर मैं आपको ऑपरेशन समझाता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपके सेट्स के रिलेशन का। किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये आपके सेट्स के रिलेशंस के बारे में। मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, मोस्ट ऑफ द रिलेशंस of the sets represented by it, उसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? आपके सेट्स के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसका रिप्रेजेंट करने का फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म होता है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर, उसके अंदर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? या तो आप कर्व बोल सकते हैं या फिर हम और जनरली सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। और जनरली हम क्या ड्रॉ कर देते हैं? सर्कल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्कल से होना चाहिए, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है कि सर्कल होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है आपका, वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल जो होता है आपका, किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। और कर्व या फिर जो मैंने बोला आपका जनरली सर्कल, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके सबसेट को, ठीक है। लेट अस टेक अ एग्जांपल। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सिंपल सा एग्जांपल मैंने क्या लिया आपका, अगर मैं लेट करता हूँ, लेट ए कोई भी सेट है, या फिर मैं बोल देता हूँ यू, कोई भी, मैंने यू ले लिया, यूनिवर्सल सेट। और ये एक सेट था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 to 10 तक कोई भी आपका एक सेट था, यूनिवर्सल सेट। और एक कोई सबसेट है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2 4 6 8 10। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आपका ए सेट है, इसमें आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें आपके सारे इवन नंबर्स हैं। अच्छा, तो अगर मुझे ये वेन डायग्राम से शो करना है तो मैं कैसे शो करूँगा? मैं करूँगा 1 3 5 7 9, ठीक है। और इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 4 6 8 10। तो जो आपका ए सबसेट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ये इवन नंबर्स को। और यूनिवर्सल सेट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो रेक्टेंगल है, आपके ऑड नंबर्स को, 1 3। उसमें तो सभी एलिमेंट है, आपका ए भी इसी में है और आपका यू भी इसी में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपका एग्जाम्पल लिया, एक कोई भी सेट है ए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी सेट है, ए सेट है। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? इसमें एलिमेंट्स हैं, मैं बोल देता हूँ ए कोई भी सेट है। ए इज़ अ सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स। ए कोई भी आपका सेट है जिसमें कौन से स्टूडेंट है? आपके क्लास 11th के स्टूडेंट्स। अच्छा, और ये यूनिवर्सल सेट जो था आपका, यू इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ये किसका सेट है? आपके सभी स्टूडेंट्स का, ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अगर इसको रफ कर दूं तो आप बोलेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सभी स्टूडेंट्स को ऑफ स्कूल, ठीक है। और जो मेरा ए एलिमेंट है या फिर मेरा ए सेट है, इसमें कौन से स्टूडेंट है? आपके क्लास 11th के। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे? आपके और सभी क्लासेस के, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो सेट है, ये मैं बोल देता हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, या ऑल स्टूडेंट बोल देता हूँ मैं, है ना। लेकिन जो मेरा ए सेट है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके क्लास 11th के स्टूडेंट्स को। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वेन डायग्राम क्या है। अभी हम और समझेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
आप इसको प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ करेंगे, आप इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं। आप जब आगे और क्लासेस में जाएंगे, अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करेंगे या फिर और कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो उसमें भी आपके बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपके किसके थ्रू आपको करने होते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब इसका क्या मतलब है ऑपरेशन ऑफ सेट्स? ठीक है, जैसे कि आपको बताया, आप जब छोटे क्लास में थे तो आप पढ़ते थे नंबर्स, है ना, फिर आपने स्टार्ट किए इनके ऊपर ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या, नंबर्स क्या होते हैं आपके 1 2 3 जो भी आपके नंबर्स होते हैं, ऑपरेशंस आप क्या करने लगे, आप एक एडिशन का ऑपरेशन करने लगे, आप एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करने लगे, है ना। ये सभी क्या होते हैं आपके ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये हम क्या करते हैं, नंबर्स के अंदर ऑपरेशंस करते हैं। इसको अगर मैं बोलूँ, हम बोलते हैं ऑपरेशंस, है ना। तो इसी के जरिए अगर मैं हम समझें तो क्या समझेंगे हम, कि सेट्स में भी कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं। आपको क्या करने होते हैं, आपको ऑपरेशंस। तो पहला जो है वो आपको क्या पढ़ना होगा, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे आप, यूनियन ऑफ सेट्स। पहले इसको समझते हैं हम। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको अगर समझाऊँ, मैंने बोला लेट ए एंड बी टू सेट्स। मैंने लिया कि ए और बी अगर कोई भी मेरे दो सेट्स हैं, अच्छा, तो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच कंसिस्ट, जिसके अंदर विच कंसिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए, या मैं बोल सकता हूँ ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, बट कॉमन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आपके कॉमन होंगे, बीइंग टेकन ओनली वंस। ठीक है, आई होप आपको इससे समझ में नहीं आया होगा। और ये डेफिनेशन कोई आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ ये लिखने के लिए थी, फॉर्मेलिटी थी। ठीक है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, और इसको छोड़िए, आप डेफिनेशन को भूल जाइए, कुछ भी नहीं है ये, पहले समझिए, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। मैंने बोला मेरे पास एक कोई भी सेट है ए, ठीक है, बोल सकते हैं भाई। मैंने बोला 1 3 5 7 8, कोई 5 एलिमेंट थे इसमें, ठीक है भाई। बी कोई भी सेट था मेरा 2 3 7 9 10, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, ए कोई भी सेट था, बी कोई भी सेट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए यूनियन बी। पहली बात तो जो मैंने बीच में साइन बनाया, ये सिंबल है इसका, इसको सी से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है इसके थ्रू। तो ए यूनियन बी कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे जो आपके ए सेट में है और जो आपके बी सेट में है, ठीक है ना। तो ए सेट में आपके सभी एलिमेंट आएंगे 1 3 5 7 8, ठीक है जी, आप बोलेंगे हाँ संतुष्ट है इससे। और बी सेट के भी सभी एलिमेंट आएंगे, बट जो एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे थे, जैसे कि क्या रिपीट हो रहा था, 3 7, ये कॉमन एलिमेंट है, ये सेट में भी है, इस सेट में, ये सिर्फ आप 1 टाइम ही लिखेंगे। कितने टाइम लिखेंगे, सिर्फ 1 टाइम। तो 1 3 5 7 8 क्या बचा आपका 3 तो आप लिख चुके हैं 2 9 10। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए सेट के सभी एलिमेंट, बी सेट के सभी एलिमेंट, है ना, और जो एलिमेंट रिपीट होते हैं वो सिर्फ ओनली 1 टाइम। तो ये क्या था आपका ए यूनियन बी। तो मैं समझ सकता हूँ डेफिनेशन से कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जिसमें सभी एलिमेंट होते हैं ए के और बी के, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ 1 टाइम लिया जाता है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल, या मैं बोल सकता हूँ इसको, यूनियन ऑफ सेट का मतलब है सेट विच कंसिस्ट एलिमेंट्स either of A or B or both A and B, है ना। इसका मतलब कि इसमें A के भी एलिमेंट होंगे, B के भी होंगे, और A और B जो होंगे वो भी एलिमेंट होंगे। आई होप अब आपको बात समझ में आ रही होगी।
आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की। मैंने ये बोलने की कोशिश की कि यूनियन ऑफ सेट का मतलब है कि ए सेट के सभी एलिमेंट, बी सेट के सभी एलिमेंट, लेकिन जो एलिमेंट आपके रिपीट होते हैं वो सिर्फ आप वन टाइम ही लिखेंगे। और ए यूनियन बी हम डिनोट किससे करते हैं? इस साइड से। आई होप अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब आप पूछ रहे होंगे अभी हमने वेन डायग्राम पढ़ा था तो इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? अच्छा, बिल्कुल करते हैं कि है ना वेन डायग्राम। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ आपके लिए, वेन डायग्राम से हम ए यूनियन बी को कैसे शो करेंगे? अगर मैंने आपसे बोला कि अगर ये सेट ए है और मैंने बोला एक दूसरा कोई सेट है अगर बी, तो अगर ए यूनियन बी है तो इसका मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट, एंड सेट ए के सभी एलिमेंट ये है और सेट बी के भी सभी एलिमेंट, और सेट ए और बी का जो ये होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स ये थे, ये तो यहाँ पर शो हो जाएंगे, है ना। तो वेन डायग्राम के थ्रू मैं इस तरीके से आपको शो कर सकता था ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी ऑपरेशन ऑफ सेट्स के, यूनियन ऑफ सेट्स की। जैसे कि मैंने आपसे बोला प्रॉपर्टीज़ क्या है वो, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, मैंने आपसे बोला प्रॉपर्टीज़ क्या है आपकी, ए यूनियन बी आपका बराबर होगा किसके? बी यूनियन ए के। ठीक है, क्या बोला मैंने? ए यूनियन बी बराबर होगा आपका बी यूनियन ए के। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। सेकंड, ए यूनियन बी यूनियन सी आपका बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, बस छोटी छोटी हमें प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ये इसलिए आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी हमको ये नाम पता होनी चाहिए। ठीक है ना। वैसे बात तो बहुत सिंपल है कि ए यूनियन बी यूनियन बी के बराबर होगा, लेकिन जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं उसमें हमको ये नाम पता होनी चाहिए, इसलिए हमको ये आनी चाहिए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि ए यूनियन फाई बराबर होगा आपके ए के। अब आपको पता है एम्प्टी सेट तो खाली होता है पूरा, तो इसका मतलब ए यूनियन फाई मतलब एम्प्टी सेट से अगर मैं उसका यूनियन निकालूंगा तो वो तो आपके बराबर होगा सेट ए के। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है। चौथी बात, ए यूनियन ए बराबर होगा आपके सेट ए के, है ना। बहुत छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए था हमको। इसको बोलते हैं हम इडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। एक लास्ट बात कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, क्या बोला मैंने? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट के, और इसको हम बोलते हैं आपके लॉ ऑफ यू। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। तो आप इसको लिख लीजिए अपने नोट में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे ऑपरेशन की तरफ, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। क्या बोलते हैं हम उसको? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ, क्या बोलते हैं हम? सेकेंड, जो हम डिस्कस करेंगे अब, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है। तो अब समझते हैं हम ये क्या होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ चाहता हूँ आपको, ताकि उससे आपको बात क्लियर होने लगे। ठीक है ना। मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है, आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है ना। और एक कोई बी सेट है जिसके एलिमेंट है, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 3, 4, 6, 10, 13, 12 या 16 ले लीजिए आप, 13 और 16। ठीक है। तो मैंने बोला सेट ए है जिसके एलिमेंट ये है, सेट बी है जिसके एलिमेंट ए है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हम शो करते हैं इस साइन से। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंबल। क्या यूज़ करते हैं हम? सिंबल यूज किया जाता है, ये इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी के, क्या बोला मैंने, कैसे एलिमेंट हैं आपके? कॉमन एलिमेंट। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपके कॉमन एलिमेंट्स क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पर आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं 4, 6, 10 एंड 16। तो कॉमन एलिमेंट बोला मैंने क्या है आपके? 4, 6, 10 एंड 16, एंड दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं क्या बोल सकता था? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B is the set of
द कॉमन एलिमेंट्स, क्या बोल सकता था मैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब है द कॉमन एलिमेंट्स, वो सेट जो अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है उनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट, इसको हम बोलते हैं आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये जो था हमारा सेकंड आपका लॉ ऑपरेशन, ठीक है ना। आई होप अब आपको ये बात समझ में आई। अच्छा आपके मन में, अच्छा यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से शो करना हो, अगर मुझे इसे वेन डायग्राम से शो करना हो, क्या यहाँ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर मुझको इसको वेन डायग्राम से शो करना हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला अगर कोई भी एक ए सेट है आपका, सेट ए, और कोई भी दूसरा सेट है अगर आपका सेट बी, ठीक है ना। अब आपको पता है इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यही तो होंगे जो मैंने शेड किया पोर्शन, और यही क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं वेन डायग्राम से इसको शो करूं तो किस तरीके से शो करूंगा, जो इसके बीच के कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो इसके बीच के कैसे एलिमेंट्स होंगे आपके कॉमन एलिमेंट्स, वो क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और एक यहाँ से हम छोटी सी बात जानेंगे, बहुत ही छोटी सी बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी सेट आपका क्या होगा, ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर दो सेट्स के बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन ही ना हो, क्या कि अगर ए दो सेट्स के बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन ना हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला अगर ए सेट है आपका 2 4 6 8 और 10, ठीक है, और बी सेट है आपका ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आप मुझसे बोले कि सर ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है उनके बीच में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर वेन डायग्राम से शो करना हो तो मैं कैसे करूँगा, आपको पता है कि अगर मैं वेन डायग्राम में शो करूँगा तो इनके बीच में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, ए और बी इस तरीके से सेट होंगे, है ना। क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो ये जो दो सेट है इनको क्या कहा जाता है, ए बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, अगर दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। कैसे सेट होते हैं आपके डिसजॉइंट सेट्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी अगर इनके बीच में जॉइंट नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अगर दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, इफ़ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं इफ़ टू सेट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 सेट्स ए एंड बी, ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना पाए, इसलिए मैं एक एक बार लिखता हूँ। इफ़ 2 सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, दिखाई दे रहा है ना एक एक, अच्छा, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके डिसजॉइंट सेट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप आप लिख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। कुछ यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको रेज कर देता हूँ मैं। जैसे कि हमने वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला प्रॉपर्टीज़ में यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ऊपर से नीचे पूरा ले लेना है ना, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है आपके किसके, बी इंटरसेक्शन बी के, और इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा आपके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, और इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। फाई इंटरसेक्शन ए, है ना, ए बराबर होगा आपके किसके, फाई के, है ना। फाई इंटरसेक्शन बी बराबर होगा आपके फाई के, और यूनियन सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ये भी आपके बराबर होगा सेट ए के।
है ना। क्या बोला मैंने, फाई इंटरसेक्शन ए। अब आपको पता है कि एम्प्टी सेट और सेट ए के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट तो आपका खाली खाली होता है, तो इनके बीच का कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं होगा, तो ये किसके बराबर होगा, फाई के। यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये बराबर होगा ए के, क्योंकि इनके बीच के कॉमन एलिमेंट क्या होगा आपका, एक में ही होंगे सारे सेट्स, सारे एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलते थे, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू, ठीक है ना। तो हमने एक ही तीसरे में ही लिख दिया है। चौथा, ए इंटरसेक्शन ए बराबर होगा आपके सेट ए के, और ये भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी, इसको हम बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ, है ना। ये फिफ्थ वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, है ना। ये क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बराबर होगा आपके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, है ना। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, है ना, ठीक है। इसको अगर मुझको है ना किस में शो करना हो, आपके वेन डायग्राम में, तो इसको हम बढ़ते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या था हमारा फिफ्थ वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है आपके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट लूँ, अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया और मैंने तीन सेट्स की बात की यहाँ पे, एक सेट ए, है ना, सेट बी और सेट सी, ये आपके क्वेश्चन में बहुत यूज़ होगा। आपको इस तरीके से तीन तीन कभी सेट लेने पड़ेंगे। ये मैंने ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, क्योंकि दो ले लेंगे यहाँ पर। एक और बना देता हूँ मैं, ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ठीक है। अगर मैं पहले बात करूँ सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी की, किसकी बात की मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो मैं शेड कर रहा हूँ पोर्शन, क्या वही होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझको बात करनी हो किसकी, ये यहाँ पर होगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर हो रहा है किसके, यूनियन के, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, क्या था, ए इंटरसेक्शन थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे बात करनी हो किसकी, ए इंटरसेक्शन सी की, है ना, तो क्या आप बोल सकते हैं जो मैं शेड कर रहा हूँ पोर्शन यही तो होगा, है ना, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ये है ना, और ए इंटरसेक्शन बी अगर ये है, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन सी क्या ये था, है ना, अगर इन दोनों के यूनियन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यूनियन की, तो क्या जो मैंने शेड किया है पोर्शन वही होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो मैं क्या बोल सकता था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मैं किस तरीके से शो कर सकता हूँ, इस तरीके से, थ्रू वेन डायग्राम। आई होप आपको सारी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। क्या पढ़ा मैंने अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहले पढ़ा हमने वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशन ऑन सेट्स, और पहला ऑपरेशन क्या था आपका, यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा ऑपरेशन क्या था आपका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में हमने 5 लॉ पढ़े थे सिंपल से, जो ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए। फिर हमने क्या पढ़े थे, यहाँ पर आपके 5 लॉ पढ़े थे, उनमें भी ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बातें थी। जो आपका इंपॉर्टेंट था ये था, मैंने यहाँ पर पूरा उसको शो कर दिया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो मैंने शेड किया था यहाँ पे पहले पोर्शन, फिर मैंने बात की ए इंटरसेक्शन सी जो ये पोर्शन था आपका, और अगर इनके यूनियन की बात है तो क्या मैंने जो पोर्शन शेड किया है वही होगा, बिल्कुल होगा। तो यही क्या था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके आखिरी ऑपरेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस, इससे दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा,
दिखाई दे रहा है ना इससे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले समझते हैं क्या है डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे सिंपल डिफरेंस करते हैं उसी तरीके से आपका डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैंने बोला कि अगर ए कोई भी सेट है और जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और बी अगर आपका कोई भी सेट है, जैसे कि मैंने आपसे बोला, ले लेते हैं हम 2 4 6 8 10, है ना। ठीक है, अब मुझसे अगर बात करें कि ए माइनस बी, अगर मैं क्या बोलूँ आपसे, अगर मुझे डिफरेंस ऑफ सेट निकालना हो क्या ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये डिफरेंस ऑफ सेट उस सेट का एलिमेंट होगा जिसमें आपके ए के सभी एलिमेंट हो, जो आपके ए के वो एलिमेंट इंक्लूड करेगा जो बी में ना हो। क्या बोला मैंने, द डिफरेंस ऑफ सेट is the set of, या difference of set of A and B, the difference of set of A and B is the set of those elements of A which is not present in B। क्या बोला मैंने आपसे कि डिफरेंस ऑफ सेट वो सेट्स का एलिमेंट्स हैं जो आपके सेट ए से बिलोंग कर रहे हो, ए में प्रेजेंट हो लेकिन किस में ना हो, सेट बी में। तो इसका मतलब ए माइनस बी, अगर ए के ये सभी एलिमेंट हैं और बी के अगर सभी एलिमेंट हैं, तो क्या मैं ए में से इन सभी एलिमेंट को माइनस कर दूँ, तो इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास 1 3 5 7 9, है ना। अब अगर आप मुझसे पूछते कि सर b माइनस ए क्या होगा, तो आप मैं बोलूँगा b माइनस ए क्या होगा, b के सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो किस में ना हो, a में। इसका मतलब 2 4 6 8 10, क्या ये a में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। इसका मतलब a में से माइनस हो जाएंगे, तो क्या इसमें कुछ बचेगा आपके पास, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता था कि b माइनस ए एक खाली सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि b के जो एलिमेंट हैं वो होने चाहिए थे इसमें जो a में ना हो, क्योंकि b में से अगर मैं a माइनस करूँगा लेकिन a में तो ये सभी प्रेजेंट है। इसका मतलब b में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठन ठन गोपाल बचा, है ना। इसका मतलब b माइनस ए क्या होगा, आपका सेट खाली होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अगर ये एम्प्टी सेट होगा आपका, क्या होगा, अगर ये एम्प्टी सेट होगा तो क्या मेरा बोलना गलत है कि इस a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना ये कि a माइनस बी बराबर नहीं होगा आपके किसके, b माइनस ए के। तो क्या आपके समझ में आया, डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ a एंड b क्या होता है, आपका सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a। बोल सकता हूँ मैं कि वो a से बिलोंग हो लेकिन किससे बिलोंग ना हो, b से बिलोंग ना हो। और ये जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर मुझसे b माइनस ए पूछा है तो वो सेट जिसमें b के एलिमेंट हो लेकिन a में ना हो वो, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा a में तो b के सभी एलिमेंट है, a के तो b में सभी एलिमेंट है। इसका मतलब b माइनस ए कैसा होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो इसका मतलब a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं होता किसके, b माइनस ए के। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आई होप आपके दिमाग में बैठा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसके 1.4 के, जो भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए आप बढ़ते रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।